नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का समापन कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि मंत्री केदार कश्यप और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सीएम साय ने खादी के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 25% की सब्सिडी की घोषणा की। 31 मार्च 2025 तक वस्त्र खरीदने में अब तक 25% की छूट पूरे प्रदेश भर में मिलेगी। प्रदेश भर के मंदिर, देवालय, गुरुद्वारा, मस्जिद सहित सभी स्थानों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रदेशवासियों से अपील भी की गई है। देखिए, आज गांधी जयंती है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गांधी जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और गांधी जी को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है, उनको भी नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज गांधी जयंती को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाते हैं। और पिछले 10 वर्षों से इस देश में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा हम लोग मनाते हैं। 17 सितंबर जो भगवान विश्वकर्मा की जयंती है और जो आधुनिक भारत के जो विश्वकर्मा हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनकी भी जयंती है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक पूरा पखवाड़ा सफाई का काम करते हैं। और इसमें हमारे शहरी विकास मंत्रालय, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय, बहुत से संस्थाएं, एनजीओ, हमारे सफाई कर्मी, हमारी सफाई कर्मी दीदियां, सभी लोग सफाई में लगते हैं। विभिन्न तरह के कार्यक्रम होते हैं, हजारों इवेंट होते हैं और बहुत अच्छे से ये 15 दिन ये सफाई का कार्यक्रम चला है। मैं जो भी भाग लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। और सबसे आग्रह है कि इस स्वच्छता को अपनी आदत बना लें, सब मिलकर अपने घरों को, अपने गांव को, अपने शहरों को, गली चौबारों को, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सबको, जितने भी सार्वजनिक स्थल है उसको स्वच्छ रखें। आज गांधी जयंती और शास्त्री जयंती पर हम गांधी जी को, शास्त्री जी को, दोनों ने इस देश के लिए जो किया है वो अतुलनीय है। आज हम उसको याद करते हैं। और साथ में मोदी जी ने गांधी जी के, शास्त्री जी के आदर्शों पर चलते हुए जो स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया, आज उस पूरे देश से स्वच्छता आ रही है, गंदगी हट रही है, राजनीतिक गंदगी भी हट रही है और इससे पूरा देश एक विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के रास्ते पर चल रहा है। जिले की बिर्रा थाना में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक फुलेश्वर सिंह सिदार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें वह पुलिस वर्दी में डांसर लड़कियों के साथ स्टेज पर ठुमके लगाते नजर आए हैं। ये घटना 30 सितंबर को सोनदहा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम की बताई जा रही है, जिसमें पुलिसकर्मी ने डांस किया था। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद जांजगीर चांपा जिले के पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने तुरंत संज्ञान लिया, वीडियो पर नजर आ रहे पुलिसकर्मी की पहचान करवाई और इसके बाद फुलेश्वर सिंह सिदार को निलंबित कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने इस घटना को अनुशासनहीनता, पुलिस की गरिमा के खिलाफ बताया और बड़ी कार्रवाई की बात कही है। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को कांग्रेस का छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत की गई। कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैच की अध्यक्षता में इस यात्रा की शुरुआत की गई, तो वहीं यात्रा ने गिरोधपुरी से रायपुर तक 126 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। यात्रा की शुरुआत बाबा गुरु घासीदास के जन्मभूमि से शुरू की गई। इस यात्रा में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और एनएसयूआई के कार्यकर्ता शामिल हुए और रायपुर के गांधी मैदान में विशाल आमसभा का आयोजन हुआ। इस यात्रा के समापन में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैच, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री टीएस देव सहित पूर्व विधायक और नेता उपस्थित रहे हैं।
समापन नहीं हुआ बल्कि आगाज हुआ है। 27 तारीख से शुरुआत होकर 125 से 30 किलोमीटर गिरोधपुरी बाबा धाम से दर्शन कर लगातार 6वां दिन में आज हम लोग रायपुरी राजधानी की ओर पहुंचे और आज हम लोग 125 किलोमीटर चलने के बाद आज छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा को हम लोगों ने विराम दिया है, क्योंकि लगातार हम 6 दिन चले, लोगों से मिले, जनता की हक और लड़ाई के लिए, उनके न्याय के लिए लगातार लोहारीडीह के गांव वालों ने न्याय की मांग की। लोहारीडीह के परिवार वाले आए, हमसे पूरे परिवार मिले, साथ में खाना भी खाए, अपनी दुख और तकलीफ भी बताए। साथ ही हमारा ये दोंदे कला संतोष पटेल के परिवार भी मिले। इस तरह से सरकार ने जितनी बर्बरता उन परिवारों के साथ की है, उन सभी परिवारों के साथ अन्याय की है, वो परिवार सब लोग आके हम कांग्रेस पार्टी तमाम लोगों से मिले और उन्होंने न्याय की मांग की। कांग्रेस ने भरोसा दिलाया है कि उन परिवारों के हक और लड़ाई के लिए, न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और लगातार हम जनता से मिलते रहे। सरकार की 10 महीने की नाकामी साफ जनता के चेहरे में झलक रहा था कि ये अपराध के खिलाफ गुस्सा, आक्रोश, जनता उदास और सरकार से उम्मीद जनता ने छोड़ दी है कि ये सरकार की हमको सुरक्षा कर पाएगी। जनता ने पूरी उम्मीद छोड़ दी। उसी का नतीजा है कि लगातार जैसे जैसे हमारे कदम बढ़ते रहे, जैसे जैसे हमारा काफिला बढ़ता रहा, हमारी कारवां भी बढ़ते रही और ऐतिहासिक जन समर्थन के बाद लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला। छत्तीसगढ़ के तमाम हमारे बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी, सम्मानीय टीएस बाबा जी और तमाम हमारे सीनियर लीडर, पूर्व मंत्रियां लगातार हमारे एक्सएमएलए, हमारे एमएलए, एक्सएमएलए, तमाम सांसद और पूर्व सांसद साथी सब लगातार आते रहे और हमारे पदयात्रा को उन्होंने मनोबल बढ़ाते रहे और इनके आशीर्वाद से ये यात्रा सफल हुई है। निश्चित रूप से मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद देता हूं। हिंदू धर्म में नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना विशेष फलदायी मानी जाती है। प्रत्येक साल 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि, चैत नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश में हर ओर रौनक देखने को मिल रही। सभी लोग नवरात्रि की तैयारियों में जुटे हैं। बाजारों में नवरात्रि से जुड़े पूजा पाठ की सामग्रियों की दुकानें भी सज चुकी हैं। शारदीय नवरात्रि को लेकर महामाया मंदिर के मनोज शुक्ला ने कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर जानकारी शेयर की है। बताया कि किस तरह से इस नवरात्रि को खास बनाने की तैयारी की जा रही है। प्रारंभ होने वाला है। ऐसे में महामाया मंदिर देश के आने वाला मंदिर है, क्या तैयारी है, लगभग कैसी तैयारी है? जैसे कि सभी जानते हैं, ये नवरात्रि का जो महापर्व है वह शक्ति की आराधना का महापर्व माना जाता है और इसमें श्रद्धालुओं की बड़ी ही श्रद्धा देवी मंदिरों में, शक्तिपीठों में, शक्तिपीठों में आती है। दर्शन के लिए अपने मान्यताएं लग रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के प्रतिष्ठित भगवती महामाया देवी के मंदिर में भी श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ आती है और सभी लोग अपने अपने तरीके से मान्यता बनाते हैं। इस सब को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जो है लगभग 1 से 1.5 महीने के पहले ही नवरात्रि पर्व की तैयारियां प्रारंभ कर दी जाती है। इसमें समस्त ज्योतिगृहों की सफाई का ध्यान में रख करके पेंटिंग इत्यादि जो है पूरा करके, उसके बाद फिर जिसमें कलश जो है स्थापित किया जाता है वह फुलवारी बना करके उसमें मिट्टी इत्यादि डालना, कलश में जमा करके रखना, समस्त तैयारियां लगभग जो है 1-1.5 महीने प्रारंभ कर दिया जाता है। श्रद्धालुओं के लिए गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था, हाथ पैर धोने के लिए पानी की व्यवस्था, पीने के जल की व्यवस्था, उसके अलावा कतारबद्ध तरीकों से श्रद्धालुओं को मंदिर में जाकर के दर्शन करना, समस्त तैयारियां जो है 1 दिन पहले ही पूरी कर लिया जाता है। और आज जो है 2 तारीख, आज ज्योति रथ जो है आज आखिरी दिन लिया जाएगा। कल नवरात्रि पर्व का प्रारंभ 30 तारीख से ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होगा। जैसे कि यह प्राचीन प्रथा परंपरा की निर्वहन किया जाता है, तो उसके अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे
मंदिर का पट जो है आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोला जाएगा। इसकी तैयारियों के लिए आज रात को 12 बजे से भगवती का पट जो है बंद किया जाता है। इसी समय से अभिषेक करके सुंदर साज सज्जा सजावट के साथ में इस तरह से पूजा संपन्न होने के बाद में 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में नवरात्रि पर्व के प्रथम दर्शन के लिए मंदिर का पट खोला जाता है। जैसे कि विगत कुछ समय से नवरात्रि पर्व में ज्योति कलश की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। दूर दूर से श्रद्धालु भक्त आते हैं। केवल छत्तीसगढ़ राज्य से अभी दूसरे राज्यों में कुछ समय से देखा जा रहा है कि जो अप्रवासी भारतीय जो दूसरे देशों में जाकर के रह रहे हैं वह भी मान्यता बनाने के लिए भगवती के दरबार में ज्योति कलश रखवा रहे हैं और इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। इस सबको ध्यान में रखते हुए मंदिर ट्रस्ट के द्वारा नवरात्रि कलशों की ये जो संख्या है वह लगभग 11,000 के करीब तैयारियां करके रख ली जाती है ताकि इनकी संख्या तैयारियों में भले वृद्धि हो लेकिन तत्काल में किसी तरह की अव्यवस्था न हो या मंदिर ट्रस्ट द्वारा कोई तैयारियां की जाती है। इस नवरात्रि में जैसे कि जस और भजन देवी मंदिरों में प्रायः की जाती है उसी में महामाया मंदिर ट्रस्ट में 2 पालियों में जस और भजन का कार्यक्रम होता है जिसमें संध्या 5 बजे से 8 बजे तक एक पाली का, उसके बाद आरती चालू हो जाती है माता जी की 8 बजे जो कि 9 बजे तक चलती है। 9 बजे से 12 बजे तक फिर से दूसरी पाली का जस भजन जो है यहाँ पर चलते रहता है। बड़े दूर दूर से श्रद्धालु जो है जस भजन का आनंद लेने के लिए भी आते हैं। गरियाबंद के अमलीपदर थाना क्षेत्र में चोरी के आरोप में युवक की पिटाई की मौत का मामला सामने आया है। घटना सरना बहाल गांव का है, जहां पर आपको बताते चलें कि परिजन ने गांव के 2 युवक पर पीट कर अधमरा करने का आरोप लगाया। बीती रात मृतक बेहोशी की हालत में घर पहुंचा। परिजन रात भर घरेलू इलाज करते रहे, परंतु तबियत बिगड़ने पर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। डॉक्टर ने कहा कि शरीर में चोट के निशान नहीं थे और शराब सेवन से भी तबियत बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। लक्ष्मण यादव है मरीज का नाम और यहाँ पर उसे गंभीर स्थिति में लाया गया था। इस कारण से हमें उसे यहाँ से रेफर करना पड़ा था। मरीज जो है उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिस कारण उसे यहाँ से रेफर किया गया था। जब हम यहाँ से रेफर करते हैं तो हम लोग मरीज से पूछते हैं, क्योंकि हम रेफर करते तो गरियाबंद की तरफ रेफर करते क्योंकि वह हमारे एरिया में, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज की स्थिति खराब रहती है और जो उनके जानकार रहते हैं उन लोग उन्हें उड़ीसा की तरफ ले जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो लोग जनरली प्राइवेट गाड़ी में उन्हें ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते हैं। इस मरीज के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो लोग रेफर के लिए प्राइवेट गाड़ी की मदद से मरीज को लेकर जाने के लिए लेकर गए थे। मैडम, मरीज के शरीर में कहीं मारपीट के निशान या कुछ पाया गया था? मरीज के साथ जो लोग आए थे उन्होंने बताया था कि मरीज ने दारू का सेवन किया था काफी ज्यादा अमाउंट में, जिस कारण हमें ऐसा लग रहा है कि मरीज या तो एस्पिरेट कर गया होगा, मतलब कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं दारू पीने के बाद में वो फेफड़ों में चले जाते हैं। हमारी यही कंसिडर करके हम लोग चले कि हो सकता है कि उसको सांस लेने में दिक्कत एस्पिरेशन की वजह से हो रही है। अमलीपदर क्षेत्र का मामला है। थाना अमलीपदर में आज सूचना मिली कि ग्राम सरनाबहाल निवासी लक्ष्मण यादव का मृत शरीर मिला हुआ है। किसी सूचना पर थाना अमलीपदर की टीम मौके पर गई और जाकर लोगों से पूछताछ करने पर पता चला है कि लक्ष्मण यादव को कल शाम को 4 बजे गांव के ईश्वर मरकाम और असलाल सोरी के द्वारा मारपीट किया गया था, जिसे शायद उसकी मृत्यु होना बताया गया। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। अभी मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है। विवाद के कारणों को पूछने पर पता चला है कि कल दिनांक को मृतक ने इनके लिए कुछ खाना बनाया था, जिसके एवज में उसका 100 रुपये दोनों आरोपी गण का ले लिया था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। अभी मामले में जांच चल रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के आपको बताते चले कि करपा पावड़ वन परिक्षेत्र से लगे उड़ीसा बॉर्डर के समीप वन विभाग ने घेराबंदी कर वन प्राणी पेगुलिन के साथ में उड़ीसा के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बताते चलें कि वन मंडलाधिकारी, बस्तर परिक्षेत्र अधिकारी, करपावड़ और साथ ही अन्य वन अधिकारियों की एक टीम गठित कर करपा
वन कोलावल मार्ग पर घेराबंदी कर 2 बाइक में एक जूट के थैले में 1 नग जीवित पैगुलिन के साथ में 4 आरोपियों को पकड़ा है। ये चारों व्यक्ति अन्य जीव को बेचने के लिए उड़ीसा से छत्तीसगढ़ आकर ग्राहक तलाश रहे थे। वहीं वन विभाग वन प्राणी को सुरक्षित अपने कब्जे में लेकर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके 2 बाइक को जब्त भी कर लिया गया है। ये जो 29 सितंबर को बस्तर डिवीजन के करपावन एरिया में उड़ीसा से बस्तर तस्करी करते हुए एक जीवित पेंगोलिन और 2 मोटरसाइकिल सहित 4 आरोपियों को पकड़ा गया है और उसके बाद में उनके ऊपर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनको कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद में रिमांड पे जो है उनको जेल भेजा गया है। और इस बीच हमारी टीम जो इसमें लगी हुई है और निरंतर उसकी समीक्षा कर रही है, विवेचना कर रही है कि उसके ये पता करने के लिए कि वो कहां से आया, कहां से लाया जा रहा था और कहां खपाया जा रहा था, ये विस्तृत जानकारी उसके बाद मिलेगी। और इसमें निश्चित रूप से प्रदेश के वन मंत्री माननीय केदार कश्यप जी, प्रदेश के वन विभाग के प्रमुख श्री राव साहब, उनके सतत मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से और ये केस इतना अनोखा और विशेष कामयाबी का, विशेष महत्व का प्रकरण सामने आया है। और ये जो प्रजाति है ये शेड्यूल 1 में है, मतलब ये लुप्त प्राय जिसको बोला जाता है, एंडेंजर्ड इंग्लिश में बोलते हैं। तो उस वन्य प्राणी को जब्त करने में हमारी टीम कामयाब रही है। और जैसा कि आप सभी को जानकारी आज यहाँ दी गई है कि ये पर्यावरण के लिए एक बहुत ही इसका भूमिका है और हम सबका एक दायित्व है और जनता से अपील है कि इस तरह के जो भी केसेस सामने आते हैं या दिखते हैं, कहीं भी पाए जाते हैं, उसको हमें सूचित करके हमारा मदद करें। और ये जो इंडेंजर्ड स्थिति में हैं, जो लुप्त होने की कगार पे हैं, इन वन प्राणियों को सुरक्षा और संरक्षण करने में मददरूप होगा और इनका रहना हमारा जीवन, मानव जीवन के लिए विशेष महत्व है। इसलिए सभी से अपील है कि इसको अधिक से अधिक ऐसे केसों के प्रति जनता को जागरूक करने में आप सभी मदद करें और यही मेरा अपील है। बहुत सुंदर है सर। हमला नहीं करता स्पीड वगैरह। रायपुर पुलिस ने अपने निजात अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंथेटिक ड्रग तस्करी के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन में मुख्य आरोपी नाइजीरियन नागरिक मिस्टर इनोसेंट ओलोचुकू को भी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, जो हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में ड्रग का सप्लाई करता था। उसके कब्जे से 124 ग्राम एमडी ड्रग्स भी बरामद किए गए, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए है। वहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस ऑपरेशन की सराहना की है और बताया कि ये कदम नशे के खिलाफ चलाए जा रहे निजात अभियान के तहत लिया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अगस्त और सितंबर में कुल 19 मामलों में 42 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 1 करोड़ 7 लाख रुपए से अधिक की नशीली सामग्री जब्त की गई है। आज एक हम लोगों ने ड्रग रैकेट जो है उसके जो सप्लायर हैं उनको पकड़ा है। इसमें एक नाइजीरियन जो है जिसका नाम मिस्टर इनोसेंट ओलोचुकू है, उसको दिल्ली से पकड़ा है। साथ ही साथ 2 लोग, जो एक अमनदीप छाबड़ा और अशोक यादव, उसको हिमाचल प्रदेश से हम लोगों ने पकड़ा है।
इन तीनों के पास से 124 ग्राम जो हम लोगों को MDMA और कुछ मोबाइल की जब्ती हुई है। ये लोग रायपुर में अलग अलग लोगों को ये लोग सप्लाई पहले MDMA और चरस सप्लाई कर रहे थे। इनका कनेक्शन हम लोगों ने निकाला था जब यहाँ कुछ समय पहले 4 लोगों को हम लोगों ने पहले भी गिरफ्तार किया था, जो लोग एक पूरा कार्टेल बना करके इस पे काम कर रहे थे। एक को पहले गिरफ्तार किया गया, 3 को, फिर 1 को, फिर उसके बाद इन तीनों को हम लोग लेके आए हैं। हम लोग की पूरी कोशिश है कि जो भी ड्रग के मामले जो जिसमें ड्रग पेडलिंग हो रही है उसमें सभी सप्लायर्स पे कार्रवाई की जाए। जो जहां भी है जो छत्तीसगढ़ में सप्लाई कर रहे हैं उनकी गिरफ्तार करके उनको हम लोग लेके आ रहे हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद अभी हम लोग पुलिस रिमांड भी लेने वाले हैं ताकि इनका मोडस ऑपरेंडी और इनसे कुछ और जब्तियां हो सके उसको हम लोग देखें। राजधानी रायपुर में लगातार नशे के कारोबारी पर पुलिस ने लगाम कसने की मंशा बना ली है। एक हफ्ते के भीतर 2 बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। थाना पुलिस और साइबर सेल की नारकोटिक्स विंग की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके चलते फिर एक बार गांजा तस्करी करने वालों पर रायपुर पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। कार्रवाई करते हुए 40 किलो गांजे के साथ 3 तस्करों और एक खरीदार को गिरफ्तार किया है। तस्करों द्वारा उड़ीसा के बलगीर जिले में तस्करी कर मंडला मध्य प्रदेश लेकर जाते समय पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के राधास्वामी नगर में दबोचा गया। जब्त गांजे की कीमत करीब 12.5 लाख रुपए आंकी गई है। पिलर नंबर के पास वो बुलाते हैं और पिलर नंबर के पास वो अपनी बाइक मतलब फ्लाईओवर जो हर जगह रहता है वही उसी का उसके बाद वहां आके जो है वो आपसे पैसा लेंगे और अपनी बाइक पे बैठा के आपको लेके जाएंगे और उसके बाद डिलीवरी देते हैं। तो उसमें भी अपने घर तक नहीं लेके जाएंगे, कहीं आपको ड्रॉप कर देंगे, फिर अपने घर जाते हैं जहाँ रखते हैं और वहां से पैसा छोड़ के फिर माल लेके आते हैं। तो आप अगर मिलेगा भी तो आपको सामान मिलेगा, जो पैसा अगर आपने दिया है और ट्रेल कर रहे हैं आप तो वो नहीं मिल पाएगा। आज एक हम लोगों ने ड्रग रैकेट जो है उसके जो सप्लायर है उनको पकड़ा है। इसमें एक नाइजीरियन जो है जिसका नाम मिस्टर इनोसेंट ओलोचुकू है, उसको दिल्ली से पकड़ा है। साथ ही साथ 2 लोग जो एक अमनदीप छाबड़ा और अशोक यादव उसको हिमाचल प्रदेश से हम लोगों ने पकड़ा है। इन तीनों के पास से 124 ग्राम जो हम लोगों को MDMA और कुछ मोबाइल की जब्ती हुई है। ये लोग रायपुर में अलग अलग लोगों को ये लोग सप्लाई पहले MDMA और चरस सप्लाई कर रहे थे। इनका कनेक्शन हम लोगों ने निकाला था जब यहाँ कुछ समय पहले 4 लोगों को हम लोगों ने पहले भी गिरफ्तार किया था, जो लोग एक पूरा कार्टेल बना करके इस पे काम कर रहे थे। 1 को पहले गिरफ्तार किया गया, 3 को, फिर 1 को, फिर उसके बाद इन तीनों को हम लोग लेके आए हैं। हम लोग की पूरी कोशिश है कि जो भी ड्रग के मामले जो जिसमें ड्रग पेडलिंग हो रही है उसमें सभी सप्लायर्स पे कार्रवाई की जाए। जो जहां भी है जो छत्तीसगढ़ में सप्लाई कर रहे हैं उनकी गिरफ्तार करके उनको हम लोग लेके आ रहे हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद अभी हम लोग पुलिस रिमांड भी लेने वाले हैं ताकि इनका मोडस ऑपरेंडी और इनसे कुछ और जब्तियां हो सके उसको हम लोग देखेंगे। कुछ चोरी की घटनाएं जैसे हो रही है तो हम लोग ये पा रहे हैं अच्छी सोसाइटी में भी वहां हम लोग पा रहे हैं कि कैमरा नहीं लगा हुआ है, कोई गार्ड नहीं है, जबकि 4 फ्लोर की सोसाइटी है जिसमें अगर आदमी चाहे तो कैमरा की आज कुछ भी कीमत नहीं है। वो कैमरा लगाते कम से कम आरोपी को पहचानना आसान रहता, जो भी है कम से कम कुछ तो ऐसे क्लू मिलते और वो भी डरते रहता है। ये नहीं हो रहा है। दूसरा, गार्ड नहीं लगाते अच्छी सोसाइटी में भी। तो आप लोगों से हम लोग की एक अपील है कि इस पे जब भी आप कोई और चोरी की चीजें जब घटना आप कवर करें, विशेषकर सोसाइटी वाली, तो उसमें जरूर ये चीज को थोड़ा फोकस करेंगे तो शायद सोसाइटी वाले जागरूक तो है, लेकिन वो बेसिकली झगड़ते रहते हैं कि कौन पैसा देगा, कितना देगा। वास्तव में कुछ कीमत नहीं है उसकी, लेकिन आप सोचिए कि एक बार अगर किसी के सोसाइटी में आदमी रहता है तो वो ये सोचता है कि यहां तो कोई आएगा तो दिख जाएगा, कैसे कोई ताला तोड़ेगा, और वहां चोरों को ज्यादा माल मिलता है, ज्यादा सामान मिलता है, क्योंकि वो इसी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।